नाउ अब हम अपने वर्चुअल मशीन में काली लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं। तो काली लिनक्स को वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको वर्चुअल मशीन को डाउनलोड करना होगा। तो आपको लिखना होगा डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स। सिंपली गूगल पर टाइप करने के बाद ये वर्चुअल बॉक्स की साइट खुल जाएगी, आपको उसको ओपन कर देना है। इस वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेना है। विंडो के लिए अगर आप लिनक्स से आपका लिनक्स या मैक्स है तो मैक्स या विंडो है तो विंडो। मेरे पे विंडो है तो मैं विंडो इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ ये वर्चुअल बॉक्स है क्या। वर्चुअल बॉक्स ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मेरे पे अभी विंडो 7 है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं विंडो 10 चलाऊँ, तो अगर मुझे विंडो 10 इंस्टॉल करना होगा तो मुझे तो विंडो 7 हटानी पड़ेगी। तो इसी को बचाने के लिए लोग लाए हैं कि वर्चुअल बॉक्स। आप इसको विंडो 10 को वर्चुअल बॉक्स में आप इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये ओपन सोर्स है और फ्री है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी वर्चुअल बॉक्स का क्या काम है। तो अभी इसे इंस्टॉल होने देते हैं। ये 102 MB का है। अभी तकरीबन 1 मिनट लगेंगे इसे डाउनलोड होने में। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर रखा है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए, ये रहा मेरा वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर रखा है मैंने। आप सिंपली इसको डबल क्लिक करें और रन पे क्लिक कर दीजिए। देखो ये अब लेगा प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। आपके सामने कुछ फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिर्फ सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट दबाना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर यस, फिर इंस्टॉल। तो ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके कितना पीसी कितना फास्ट है, उतनी जल्दी आपका इंस्टॉल होगा कि आपका प्रोसेसर कितना फास्ट लगा हुआ है। तो आपके सामने परमिशन मांगेगा, तो आप उसको यस कर दो। यस करने के बाद आप देख सकते हैं कॉपी कर रहा है इसकी सारी फाइलें हमारे सिस्टम में। तो मैं वीडियो थोड़ी रुका देता हूँ। तो इंस्टॉल होने के बाद ये आपको सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये आपको थोड़ी ऑटोमेटिकली ऑन खुलकर आ जाएगा आपके सामने। ये देखिए इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब पहला काम तो हमारा खत्म हो गया कि हमने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में। अब दूसरा काम हमारे पास ये आता है कि हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करें इस वर्चुअल मशीन के लिए। उसके लिए हमें सबसे पहले काली लिनक्स को डाउनलोड करना होगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो काली लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट ये है kalilinux.org। तो इसे खोलने के बाद आपके डाउनलोड सेक्शन पे जाइए। ये देखिए आप अपना इंस्टॉलर चुन सकते हैं कि 32 बिट का चाहिए हमें, 34 बिट का चाहिए। अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 से और काली लिनक्स को अगर 2 से 2 GB रैम से ज़्यादा देना चाहते हैं रैम, तो आप 64 बिट डाउनलोड करें। 2 GB से कम देना चाहते हैं तो 32 बिट डाउनलोड करें। तो मैं तो 2 GB से ज़्यादा देना चाहता हूँ अपने काली लिनक्स को, तो अब मैं सिंपली 64 बिट वाला डाउनलोड करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ दबा देता हूँ टोरेंट पे। ठीक है, इसके बाद ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या डाउनलोड हुआ, ये टोरेंट डाउनलोड हुआ। इस टोरेंट के अंदर जब मैं इस टोरेंट को इंस्टॉल करूँगा, इस टोरेंट के अंदर मेरे को फिर काली लिनक्स की फाइल मिलेगी, फिर जाके मुझे इंस्टॉल करना है। ये तकरीबन 3 GB की है, आप फिर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर मैं इसे डाउनलोड पे लगाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी से पहले से डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रहा मेरा काली लिनक्स। ठीक है, ये पूरे आप 3 GB समझिए, 3 GB की ISO फाइल है। आपको ये टोरेंट डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आपको वहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो आपको काली लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम पे। तो सिंपली आपको क्या करना है, वर्चुअल मशीन अपनी ओपन कर लीजिए। करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या नाम देना चाहते हैं। मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को काली लिनक्स नाम दे सकता हूँ, आप कुछ भी देख सकते हैं अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को काली लिनक्स। और आप आपसे पूछ रहा है कि मशीन फोल्डर किधर दोगे, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे देता हूँ। डेस्कटॉप पर इसकी फोल्डर बन जाएगा एक पूरा काली लिनक्स का। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और टाइप सेलेक्ट करी कौन सा है हमारा लिनक्स है, और D1 है।
D1 64 बीट है, मेरा 64 बीट है, आपने 32 बीट डाउनलोड करा तो आप इसे 32 बीट यहाँ से जाके कर लेना। मैंने 64 बीट कर रखा है, फिर मैंने 64 बीट सेलेक्ट कर लिया D1 का। काली लिनक्स D1 है, आप इसे D1 करेंगे। अगर आपने D1 की जगह कुछ ये लिनक्स आर्चर लिनक्स कर लिया ना, तो ये कर्नल एरर आ जाएगा आपको। तो ठीक है, समझ गए? तो नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसको रैम कितनी दोगे। ये कह रहा है रिकमेंडेड मैं आपको दे रहा हूँ 1 GB, रिकमेंडेड लिखा हुआ रहा है, लेकिन मैं आपको प्रेफर दूंगा 1 GB में कालिनक्स बहुत हैंग होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेन टेस्टिंग के टूल्स हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा आप इसे 2 GB तो दो कम से कम। तो मैं इसे दे देता हूँ 2.5 GB दे देता हूँ। मैंने इसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5 GB मैंने दे दिया इसे काली लिनक्स को पूरा। फिर इसको नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। फिर देखिए अब ये पूछ रहा है आप इसको हार्ड डिस्क कितना देना चाहोगे। ये हार्ड डिस्क आपके लोकल ड्राइव से खींचकर आपको काली लिनक्स को आधी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं 8 GB डिफॉल्ट लिखा हुआ है, तो मैं इसे दे देता हूँ 45 GB दे रहा हूँ मैं काली लिनक्स को, ठीक है। 45 GB दे रहा हूँ, मैं इससे थोड़ा कम कर देता हूँ, 40 GB दे रहा हूँ। चलो क्रिएट पे दबा दो, आप कितनी भी दे सकते हो। तो हमारी जो बेसिक नेसेसरी जो चीज़ है का सेटिंग वो कॉन्फ़िगर हो चुकी। तो अब आपको अब काली लिनक्स को उसमें लोड करना है। तो सबसे पहले आप राइट क्लिक करने के बाद सेटिंग पे जाओ, सेटिंग के बाद स्टोरेज पे जाओ, और जहाँ MPT डिस्क लिखा हुआ वहाँ पर जाओ। वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिस्क पे ऑप्शन पे जाओ, और अपने काली लिनक्स जहाँ पर भी है आपको वहाँ पर जाके इसे लोड कर देना। मेरी तो अभी यहाँ पर लोकल डिस्क D में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। लोकल डिस्क D में जाकर लोकल डिस्क E में जाके ये मेरी काली लिनक्स की फाइल आपकी डाउनलोड पे हो सकती है या डेस्कटॉप पे हो सकती है। जिधर भी आपने इस काली लिनक्स को फाइल को डाउनलोड कर रखा है, आप इसको वहां से लोड करके वर्चुअल मशीन में ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस करने के बाद आपको स्टार्ट पे बटन दबा देना है, तो काट दो। अब एक नई स्क्रीन हमारे सामने पॉपअप हो जाएगी, स्टार्ट पे दबा दो, इसे काट दो। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी काली लिनक्स का पेज सामने आ गया है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आप इसको काली लिनक्स को कैसे लाइव चलाना चाहते हैं, या इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये वीडियो में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो अगर मैंने इस वीडियो में बताया तो ये 15-20 मिनट की हो जाएगी, तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।